राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम फ्रिल वाली कॉटन की कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं। तो इसके लिए हमने 3 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया है। ये देखिए, बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाली हूँ। इसके लिए वीडियो पूरा देखें, अंदर से ही स्किप मत कीजिए। तो यहाँ पे हमने टॉप पार्ट और स्लीव के लिए कपड़ा निकाले हैं इस तरह से। देखिए, तो ये है हमारा टॉप पार्ट। 4 लेयर में फोल्ड किया है इस तरह से। देखिए, 4 फोल्ड है हमारा ये टॉप पार्ट, और ये है हमारी ओपन साइड और ये फोल्डेड साइड है हमारी। तो टॉप पार्ट की लेंथ है हमारी 14 इंच, प्लस हमने 1 इंच मार्जिन लिया है, तो 15 इंच है हमारी टॉप पार्ट की लेंथ इस तरह से। यहाँ पे शोल्डर है हमारा 6.5 इंच इस तरह से। देखिए, आर्महोल है हमारा 6.5 इंच। जितना हमारा शोल्डर है उतना ही आर्महोल है 6.5 इंच। चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन ले लेनी है, तो मेरा 11 आया है इस तरह से। देखिए, यहाँ पे वेस्ट है हमारी 9.5 इंच। वेस्ट का भी हमें 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन ले लेनी है। यहाँ पे इस लाइन को जोड़ लेना है इस तरह से। यहाँ पे 1 इंच ऊपर की तरफ मार्क करना है हमें इस तरह से। देखिए, और ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। जितना हमारा आर्महोल है उसका ऑफ करके वहां से हमें आर्महोल का शेप ड्रॉ करना है। हाफ इंच अंदर से हमें फ्रंट का आर्महोल का शेप ड्रॉ करना है इस तरह से। यहाँ पे फ्रंट और बैक नेक की विड्थ है हमारी 3 इंच। यहाँ पे फ्रंट नेक डीप है हमारी 6 इंच। जितनी आपकी फ्रंट नेक की डीप हो उतना ही लेना इस तरह से। बैक नेक डीप है हमारी 3 इंच। यहाँ पे बैक का नेक का शेप हमें राउंड ही रखना है इस तरह से, और आगे का गला हमें स्क्वायर में लेना है। आगे का नेक हमें स्क्वायर शेप में रखना है इस तरह से। ये देखिए, थोड़ा हमने ऐसा तिरछा लिया है ताकि स्क्वायर में ऐसा ज़्यादा बड़ा हो जाता, इसलिए। यहाँ पे हमें बैक नेक और बैक आर्म होल की कटिंग कर लेनी है इस तरह से। देखिए, यहाँ पे अब हम दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे। पीछे का पार्ट बाजू में रख के, आगे का पार्ट फोल्ड करके, और आगे की नेक के और आगे के आर्म होल की कटिंग करनी है इस तरह से। देखिए, कटिंग कर लिए है हमने। ये है हमारा फ्रंट पार्ट और ये है हमारा बैक पार्ट इस तरह से। देखिए, तो अब हमें जो हमने गले का शेप कट कर लिया था उसी शेप के हमें पट्टियाँ कट कर लेनी है इस तरह से। देखिए, पीछे का हमें राउंड शेप कट किया था, तो राउंड पट्टी कट कर लिए है। इस पट्टी की विड्थ है 1 इंच इस तरह से। देखिए, यहाँ पे इस तरह से 5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए दोनों गले को पट्टियों के सिल लिया है इस तरह से। देखिए, और यहाँ पे हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं ताकि फिनिशिंग अच्छे से आए है। ध्यान रख के कट लगाते समय सिलाई ना कटे इस तरह से। यहाँ पे हमें पट्टी को इस तरह से एक बार फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हमें इस पट्टी को अंदर के साइड टर्न करते हुए ऊपर से टॉप स्टिच लगानी है। दोनों साइड हमें सेम सिलना है इस तरह से। ये देखिए, जैसे मैं दिखा रही हूँ, तो दोनों पट्टियाँ लग चुकी है हमारी। ये देखिए इस तरह से। अब हमें टॉप पार्ट को एक के ऊपर एक रख के इस तरह से शोल्डर जॉइंट करना है। टॉप पार्ट की राइट साइड अंदर के तरफ रखते हुए शोल्डर जॉइंट करना है हमें। तो यहाँ पे हमने शोल्डर जॉइंट कर लिया है। तो यहाँ पे आप स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे इस तरह से। स्लीव्स का फैब्रिक भी 4 फोल्ड है इस तरह से। देखिए, यहाँ पे स्लीव लेंथ है हमारी 10 इंच इस तरह से। देखिए, 9 है, 1 इंच मार्जिन लेके 10 लिया है। यहाँ पे स्लीव विड्थ है हमारी 11 इंच इस तरह से। यहाँ पे स्लीव
विड्थ हमने ज़्यादा रखी है, हमें छोटे छोटे चुन्नटे लगाने हैं। इस तरह से 3.5 इंच तक हमें स्ट्रेट लेना है। उसके बाद हमें स्लीव्स का शेप ड्रॉ करना है। इस तरह से ये देखिए, 1/2 इंच अंदर से हमें फ्रंट स्लीव का ड्रॉ शेप करना है। इस तरह से यहाँ पे हमें कट कर लेना है। उसके बाद हमें फ्रंट का स्लीव कट कर लेना है 1/2 इंच अंदर से। इस तरह से ये देखिए, तो यहाँ पे हमने जो 3.5 इंच ज़्यादा लिया था उस हिसाब से यहाँ पे चुन्नटे डाल लेंगे। इस तरह से ये देखिए, छोटे छोटे दोनों साइड भी। तो यहाँ पे हमने चुन्नटे डाले हैं, ये देखिए, ऊपर और नीचे के साइड इस तरह से। अब हमें स्लीव्स को उल्टा रख के इस तरह से एक पट्टी लेनी है। इस पट्टी की विड्थ है 1.5 इंच। इस तरह से 1.5 इंच है इसकी विड्थ है। इस तरह से स्लीव्स को भी उल्टा रखना है, उसके ऊपर हम पट्टी को भी उल्टा रख के इस तरह से 5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए दोनों पट्टियाँ जोड़ लिए हैं। इस तरह से देखिए, अब हमें क्या करना है, स्लीव्स को सीधा करके पट्टी को एक बार फोल्ड करके उसके बाद इस तरह से हमने फोल्ड करके इसके ऊपर रख के इस तरह से हमें एक स्टिच लगानी है। ये देखिए, जैसे मैं दिखा रही हूँ सेम वैसा ऐसा फोल्ड करके उसके बाद इसे ये देखिए स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स रेडी कर लिए हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे टॉप पार्ट के ऊपर हमें स्लीव्स जॉइंट करने हैं। इस तरह से देखिए, शोल्डर के ऊपर स्लीव्स उल्टे रख के इस तरह से सिलाई लगानी है। इस तरह से इस साइड भी हमें सेम वैसा ही सिलना है। तो यहाँ पे ये है हमारा बॉटम पार्ट। तो ये देखिए, आगे का और पीछे का दोनों साइड का बॉटम पार्ट है हमारा। इस तरह से ये है विड्थ है हमारे बॉटम पार्ट की। इस तरह से ये देखिए, विड्थ है हमारी बॉटम पार्ट की 40 इंच है। ये है हमारी लेंथ है बॉटम पार्ट की। तो यहाँ पे लेंथ है 20 इंच। नीचे हमारी फ्रिल आएगी, इसलिए लेंथ कम लिया है। तो यहाँ पे एक बॉटम पार्ट के ऊपर आपको समझाती हूँ इसको चुन्नटे कैसे लगाना है। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए, इस तरह से चुन्नटे लगाने हैं। इस तरह से प्लेटें डाल के रेडी करना है। जितना आपकी टॉप पार्ट की विड्थ हो उस हिसाब से प्लेटें डाल के इसको सिलाई लगानी है। इस तरह से ये देखिए, तो यहाँ पे हमने आगे और पीछे का बॉटम पार्ट रेडी कर लिया है चुन्नटे डाल के। इस तरह से देखिए, यहाँ पे है हमारी नीचे की फ्रिल पट्टी है ये। तो इस फ्रिल पट्टी की विड्थ है 59 इंच। तो ऐसे 59 इंच के ऐसे 4 फ्रिल पट्टी निकली है मेरी। इस तरह से ये देखिए, और इसकी लेंथ है 11 इंच। इस तरह से ये देखिए, जितना भी आपका कपड़ा बचा हो उसमें से हमें फ्रिल पट्टी निकलानी है। इस तरह से ये देखिए, मेरा कपड़ा ज़्यादा बचा था इसलिए मेरी फ्रिल पट्टी की चौड़ाई ज़्यादा हुई है। इस तरह से हमें 4 फ्रिल पट्टी थी, दो दो को जॉइंट कर लेना है। इस तरह से देखिए, और फ्रिल के नीचे फोल्ड करके सिलाई लगानी है, या पिको भी कर सकते हो आप। इस तरह से देखिए, फ्रिल को इस तरह से छोटे छोटे चुन्नटे लगाने हैं। फ्रिल इस तरह से देखिए, यहाँ पे छोटे छोटे प्लेटें डालने हैं बॉटम पार्ट के विड्थ के हिसाब से। इस तरह से हमें छोटे छोटे प्लेटें डाल लेने हैं फ्रिल के ऊपर, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से देखिए, तो यहाँ पे हमने प्लेटें डाल के इस तरह से सिलाई लगाने हैं। तो यहाँ पे हमने फ्रिल के ऊपर छोटे छोटे प्लेटें डाल के रेडी किया है और नीचे फोल्ड भी किया है। इस तरह से हमें फ्रिल पट्टी को बॉटम पार्ट के ऊपर उल्टा रख के इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। बॉटम पार्ट सीधी तरफ रहना चाहिए और फ्रिल पट्टी उसके ऊपर उल्टी रहनी चाहिए। इस तरह से सिलाई लगानी है। ये देखिए, हमने दोनों बॉटम पार्ट के ऊपर फ्रिल पट्टी अटैच कर लिए है। इस तरह से
तो अब हमें क्या करना है, बॉटम पार्ट के ऊपर टॉप पार्ट इस तरह से उल्टा रख के इस तरह से सिलाई लगानी है। ये देखिए, इस तरह से बॉटम पार्ट राइट साइड होना चाहिए और उसके ऊपर टॉप पार्ट उल्टा होना चाहिए। ये देखिए, दोनों साइड भी हमें सेम इस तरह से जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने बॉटम पार्ट के साथ टॉप पार्ट अटैच कर लिया है। अब हमें इसको उल्टा करके फिटिंग लगानी है, फिटिंग का मार्क करना है इस तरह से। देखिए, यहाँ पे जितना हमने फिटिंग के लिए मार्जिन छोड़ा था उतना छोड़ के हमें लाइन ड्रॉ करनी है फिटिंग के लिए इस तरह से। देखिए, दोनों साइड हमें इस तरह से फिटिंग लगानी है, इस तरह से नीचे तक। नीचे हमें 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए फिटिंग लगानी है। यहाँ पे देखिए, फिटिंग लगा के रेडी है, हमारा फ्रॉक रेडी हुआ है। बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो मेरी ज़रा सी भी यूज़फुल लगी हो, ज़रा सी भी समझ आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको इस तरह से न्यू फ्रॉक सीखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स।